अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ऑथ सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो वी नीड टू टेक केयर अथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन। इसमें फ़र्क क्या होता है? अथेंटिकेशन का मकसद है कि मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे उसको यूज़ करने के लिए कोई मुझे अपने क्रीडेंशियल देने हैं, कोई प्रूफ देना है कि मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जस्ट लाइक हम लॉगिन पे ईमेल और पासवर्ड देते हैं, ये अथेंटिकेशन का पार्ट है कि वेबसाइट मुझे अथेंटिकेट कर रही है कि मैं वैलिड यूज़र हूँ या नहीं यूज़र। तो ये किसकी वजह से होता है? अथेंटिकेशन की वजह से होता है। इसके अगेंस्ट यानी कि आप लॉगिन विद जीमेल कर लें, ये भी अथेंटिकेशन है कि आपने जीमेल से प्रूफ दे दिया। आप लॉगिन विद जो है वो फेसबुक कर लें, लॉगिन विद एप्पल कर लें, ये सब अथेंटिकेशन है। मीन हम प्रूफ दे रहे हैं लोगों को कि कैसे हमने कि मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करने के लिए मैं वैलिड यूज़र हूँ और ये मैं अपनी अथेंटिकेशन आपको यानी कि क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इससे वेरीफाई कर लें। सही है। उसके अगेंस्ट जो अथोराइजेशन है वो क्या है कि लेट्स सपोज मैं फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए अथेंटिकेशन के लिए मुझे चाहिए ईमेल और पासवर्ड, मैंने दे दिया उसको, उसने मुझे अथेंटिकेट कर दिया, ये मैं वैलिड यूज़र। अब मैं वैलिड यूज़र होने के बाद मुझे कौन कौन से पेजेस की एक्सेस है, डेट इज कॉल्ड अथोराइजेशन। मतलब मैं क्या का काम करने के लिए अथोराइज हूँ। मैं लेट्स सपोज दूसरे लोगों को डिलीट कर सकता हूँ या नहीं। मैं एज एन एडमिन जैसे लाइक ई कॉमर्स में देखें तो एक मैं एज अ यूज़र लॉगिन होता हूँ तो अथेंटिकेशन का पार्ट क्या है, मैंने लॉगिन ईमेल और पासवर्ड दे दिया। अथोराइजेशन कहाँ पे आती है? मैं उसका कौन कौन सा पेज विजिट कर सकता हूँ। क्या मैं /admin पे जा सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा क्या मैं दूसरी चीज़ों को डिलीट कर सकता हूँ या नहीं? अगर इवन मैं एज एन एडमिन रोल भी लॉगिन करता हूँ सिस्टम में तो फिर भी मुझे किन किन पेजेस का अख्तियार है, कौन कौन से पोर्शन का मुझे इख्तियार है। अथोराइजेशन इज कि मुझे किस किस चीज़ का उस सॉफ्टवेयर में एक्सेस है जो मैं काम कर सकता हूँ। और अथेंटिकेशन मीन कि मुझे वो उसको ईमेल और पासवर्ड देना है ताकि वो मुझे अथेंटिकेट कर सके। मतलब ऑथराइजेशन बाद में आती है, पहले क्या आती है? अथेंटिकेशन। सबसे पहले मुझे प्रूफ देना है कि मैं वैलिड यूजर हूँ। अब वो जब वैलिड यूजर मुझे प्रूफ मैंने दे दिया ईमेल पासवर्ड और मुझे सिस्टम ने वैलिड यूजर करार दे दिया, अब सिस्टम ने डिसाइड करना है कि आपको कितना ऑथराइज करना है, आपको कौन कौन से पेजेस की एक्सेस देनी है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। हाँ जी, वो अब ई कॉमर्स में एक सिंपल अकाउंट भी होता है। अब उससे मैं सेलर अकाउंट पे नहीं जा सकता, सेलर के पेजेस उसको विजिट नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है कि मुझे ऑथराइजेशन मुझे दी गई है सिर्फ ऑर्डर करने की, प्रोडक्ट्स को देखने की, इन चीज़ों के लिए मैं ऑथराइज हूँ। लेकिन मैं जो है वो अथेंटिकेट तो कर रहा हूँ। तो अथेंटिकेशन किसी भी लेवल पे आ जाती है और अथोराइजेशन डिपेंड करती है कि क्या यूजर को कितनी पोर्शन में मुझे वेबसाइट को एक्सेस की इजाज़त देनी है, डेट इज कॉल्ड अथोराइजेशन। तो हमें अथेंटिकेशन भी परफॉर्म करनी है और हमें अथोराइजेशन भी परफॉर्म करनी है किसी भी वेबसाइट के अंदर। अथेंटिकेशन का समझ आ गया ना? लाइक ईमेल पासवर्ड दे दें हम, ये भी अथेंटिकेशन में आएगी ना। हम अथेंटिकेशन दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे यूजर ने लॉगिन करना है। लॉगिन विद जीमेल, ये भी अथेंटिकेशन है। लॉगिन विद फेसबुक, ये भी अथेंटिकेशन है। लॉगिन विद एप्पल या बहुत सारे और भी, ये सारे लॉगिन, ईमेल पासवर्ड कर लें, जीमेल कर लें, ये सारे लॉगिन मिलके क्या बनाते हैं? अथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन क्या है? उस सॉफ्टवेयर के किस हिस्से को आपने इन चीजों से प्रूव कर दिया कि आप एक वैलिड यूजर हो। अब ऑथराइजेशन ने ये डिसाइड करना है आपको कितने पेजेस की एक्सेस है। मे बी आपको होम पेज की एक्सेस है, आपको एडमिन पेज की एक्सेस है या नहीं, आपको सर्विसेज पेज की एक्सेस है या नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड करनी है ऑथराइजेशन ने। सही है। अब जब भी हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, वी नीड टू थिंग्स। वन इज ऑथेंटिकेशन, जिससे हम यूजर को प्रूव करेंगे कि वो वैलिड यूजर है या नहीं। और सेकंड पार्ट पे हमें क्या चाहिए? ऑथराइजेशन के उसको किस किस चीज की मुझे एक्सेस देनी है। मेरी बात समझ आ गई? अब जो ऑथराइजेशन है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है कि इस चीज को डिसाइड करना, यानी कि प्रोडक्ट ओनर का, कि एक यूजर कौन कौन से पेजेस विजिट कर सकता है। सही है। विदाउट लॉगिन या विद लॉगिन, ऑल थिंग्स जो है ना, ऑथराइजेशन डिसाइड करनी है प्रोडक्ट ओनर ने। और बाकी ऑथेंटिकेशन तो ऑथराइजेशन किसी भी लेवल की है, चाहे फुल आपको एक्सेस है हर चीज देखने की या आपको लिमिटेड एक्सेस है कुछ चीजें देखने की, तो दोनों केसेस में आपको ऑथेंटिकेशन तो करनी पड़ती है। बात समझ आ गई आपको?
अच्छा, अथेंटिकेशन के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है अथेंटिकेशन में, डेट इज कॉल्ड ईमेल और पासवर्ड। क्या आप यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है, उसकी बेस पे हम उसको अथेंटिकेट कर देते हैं कि ये वैलिड यूज़र है। अब इसमें चूंकि सिक्योरिटी फैक्टर भी आता है, तो अक्सर कंपनी टू फैक्टर अथेंटिकेशन लगा देती हैं कि पहले OTP चला जाता है, उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि ठीक है ये वैलिड यूज़र है, अदरवाइज ताकि आप किसी दूसरे के अकाउंट को एक्सेस ना कर सकें। बाकी कुछ थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं, अब देखो ये जो लॉगिन ईमेल और पासवर्ड वाली लॉगिन है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यूजर को अपना डाटा आपको देना पड़ेगा, लाइक उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, सारी चीजें उसको देनी है। लेकिन अक्सर चूंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए ऑलरेडी यूजर हैं, लाइक हम जीमेल के यूजर हैं, हम फेसबुक के यूजर हैं, हम एप्पल के यूजर हैं, हम बहुत सारी कॉमनली बड़े सॉफ्टवेयर के यूजर हैं। अब वो बड़े सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं कि हम आपको यूजर का डाटा देंगे। अगर यूजर हम ऑलरेडी उस पर लॉगिन है, तो हमारी एप्लीकेशन गूगल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस यूजर का मुझे डाटा दे दो। उससे फायदा क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? हमने यूजर लॉगिन विद जीमेल कर लिया, जीमेल मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन था, तो वो मेरा जीमेल था, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट ने भी ऑथेंटिकेट कर लिया कि ये सही वैलिड यूजर है, विदाउट एंटरिंग ईमेल और पासवर्ड। अदरवाइज कॉमनली यूज ईमेल पासवर्ड है, उसको हम यूज करेंगे। तो अब बात आती है कि इस सिस्टम को हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि ये लॉगिन साइन अप चीजें ये इंप्लीमेंट कैसे होती हैं, इसमें क्या किस किस लेवल की चेंजेस आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन हमें क्या क्या चीजें टैकल करनी है, ये चीज देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे खुद बताओ कि हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम और सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए आपके ख्याल में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, मतलब हमें क्या क्या करना होता है नॉर्मल। क्या मतलब ऑथेंटिकेशन में आपने अक्सर सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, वो क्या क्या काम करते हैं? आपका नेम, आपके ईमेल आईडी, मतलब वो तो ठीक है, इंफॉर्मेशन ले ली। वो ऑथेंटिकेशन के बगैर विद ऑथेंटिकेशन आपको क्या फर्क फील आता है? हाँ, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है, तो इसके मल्टीपल पेज हैं, जैसे लाइक ये पेज है, लाइट मतलब अवर स्टोर पेज है, या बाकी के। अब ये वाला पेज ये एक्सेस कर की इजाजत विदाउट लॉगिन देनी है या नहीं देनी? अच्छा, मेनली काम क्या है ऑथेंटिकेशन का? जो मेन काम है कि हमने फीचर की एक्सेस देनी है या नहीं। मतलब ऑथेंटिकेशन का मेन काम है, ऑथेंटिकेशन करने के बाद ऑथोराइजेशन क्या होगी। मेन बात समझ रहे हो? ऑथेंटिकेट यूजर ने कर लिया, लेकिन मेन ऑथेंटिकेशन करते क्यों है? द रीजन इज ऑथोराइजेशन। हमें ये चीज को ऑथोराइज करना है कि यूजर क्या क्या काम कर सकता है, विदाउट लॉगिन क्या क्या काम कर सकता है, और विद लॉगिन क्या क्या काम अचीव कर सकता है। तो विद लॉगिन लाइक वो मे बी मैं कहता हूं कि इस पेज, ये वाला पेज तब खुले जब यूजर लॉगिन है, और जब यूजर लॉगिन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये पेज खुल जाए, मे बी /लॉगिन के पास यूजर चला जाए। बात समझिए, या कोई मॉडल खुल जाए। मतलब हम ये चाहते हैं अगर कोई, अब इसमें मेन डिवीजन क्या कर ली कि हम हमारी जो ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है, हमारी ऑथोराइजेशन का मतलब है कि हमारे राउट, वेरी वेरी बेसिक में चला जाऊं, हमारे राउट, हमारी स्क्रीन, हमारे पेजेस, हमारी एपीआई वो यूजर विदाउट लॉगिन एक्सेस कर सकता है या नहीं। अगर विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं कर सकता तो इट्स मीन उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर वो लॉगिन किए बगैर उस पेज पे जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट उसमें क्या है? मेरा इंटरेस्ट उसमें यह है कि यूजर दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे चला जाए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक ऐसा पेज मैं जिसको एक्सेस करने की इजाजत नहीं देना चाहता, तो अगर यूजर उसमें विदाउट लॉगिन जाता है तो मुझे क्या काम करना है? उसको लॉगिन पे ले जाना है, ताकि मेरा काम जो है वो पेज सिर्फ जो यूजर लॉगिन है वो देखना चाहिए। अब हमें एक्चुअल में लॉजिक क्या लिखनी है? हमें एक्चुअल में लॉजिक ये लिखनी है, हमने जो ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करनी है वो किस चीज पे ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करनी है। यानी कि एक यूजर है, वो यूजर जो है वो यहां से आएगा, हमारे पास यूजर आएगा, वो ईमेल पासवर्ड या लॉगिन विद जीमेल ये ऑथेंटिकेशन करेगा। उसके बाद मैं एज अ डेवलपर उसकी ऑथराइजेशन दूंगा कि उसको किस किस पेज की एक्सेस ऑथराइज कर दिया कि ये पेज वो देख सकता है। अच्छा, इस ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? ये क्या चीज डिफाइन करती है? ये चीज दो चीजें डिफाइन करती है। ये दो चीजें वो कौन सी करती है? दैट इज कॉल्ड
प्राइवेट राउटिंग और पब्लिक राउटिंग। मतलब अथराइजेशन का मतलब क्या है? अथराइजेशन का बेसिक में डिफाइन करूं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग। प्राइवेट राउटिंग क्या है कि यूजर ये वाला पाथ एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट लॉगिन, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग। अगर वो एक राउट एक्सेस नहीं कर सकता, उस राउट पे कोई यूआई है, उस राउट पे कोई फंक्शनैलिटी है, क्या वो यूज कर लेगा? वो नहीं। तो मेन हमारी जॉब क्या है? मेन अभी तक चूंकि हमने ऑथेंटिकेशन नहीं सीखी, तो हमारे पेज विदाउट लॉगिन भी सारे पेज खुल रहे हैं। हमारा मेन गोल क्या है? हमारा इस सारे प्रोसेस का मेन गोल है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग। अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक राउटिंग। तो मेनली हमें काम क्या करना है? अगर हम अपने राउट को प्राइवेट राउट बना दें, अपने राउट को प्राइवेट राउट बना दें, तो क्या यूजर हमारा वो फीचर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। अच्छा, एक तो ये है कि हमने जो यूआई पे प्राइवेट राउट आ रहा है उसको प्राइवेट करना है, लेकिन स्टिल यूजर हमारा फीचर यूज कर सकता है अगर हमने एपीआई बनाई हुई है। किस तरह? पोस्टमैन के साथ। एक तो यूआई से यूजर ऐप यूज करता है ना, अगर मेरे जैसा टेक्निकल यूजर है वो ऐप को किस तरह यूज कर सकता है? एपीआई के साथ। तो इसका मतलब मुझे अपनी एपीआई को भी प्राइवेट करना है। एपीआई के भी तो राउट होते हैं ना, एपीआई के भी राउट होते हैं ना, रेस्ट एपीआई के भी तो राउट बनते हैं। उन राउट को भी प्राइवेट करना है और जो यूआई मेरे सामने आ रही है उसको भी प्राइवेट करना है। ये अगर मैं काम कर लेता हूं ना, प्राइवेट राउटिंग, तो इसका मतलब है मेरा ऑथ सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। मतलब एंड गोल समझ में आ रहा है? एंड गोल क्या है कि मैं अपने पेज को क्या करना चाहता हूं? प्राइवेट करना चाहता हूं। किस तरह करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं अवर स्टोर लेस पोज में चाहता हूं कि प्राइवेट राउट है। प्राइवेट राउट मतलब यूजर लॉगिन कर सकता है। अब इसमें भी ऑथराइजेशन आती है, कौन सा यूजर कर सकता है? एडमिन कर सकता है, नॉर्मल, यानी कि यूजर के लेवल्स होते हैं। जिस लेवल का यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, अगर उसके लेवल के मुताबिक वो वैलिड यूजर, हमारा यूजर अभी लॉगिन नहीं है, तो हम इस पेज पे यूजर को नहीं आने देंगे। तो इट्स मीन सिंपली मुझे क्या, अगर हम इसको जितनी लॉजिक हमें अभी आती है, अगर सिर्फ हम वो सोचें तो हम क्या लॉजिक, क्या कंडीशन बनाएंगे? अब कोई बताएगा कि हम क्या कंडीशन बना रहे होंगे? बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। हम कहेंगे इफ यूजर इज लॉग्ड इन, लॉगिन यूजर, अगर इफ यूजर लॉग्ड इन है तो देन आपका ये सारा काम हो जाए, अगर वो नहीं है तो ना। या मे बी इफ यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, इसको नॉट कर दें, तो हम यहां से कर दें इसको रिटर्न नल, कुछ भी ना दिखाएं। एक्चुअली हमने ये काम करना है। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी, यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट? अब ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेशन। हम उससे ईमेल और पासवर्ड लेंगे और हम, हमारे पास ऑलरेडी यूजर का डाटा होगा, हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। क्या लॉजिक लिखेंगे? इफ यूजर ने जो मुझे न्यू ईमेल और पासवर्ड दिया है वो वाला मेरा डेटाबेस वाले ईमेल पासवर्ड से मैच कर रहा है, या अगर मैच कर रहा है तो यूजर इज लॉग्ड इन यूजर, अगर नहीं कर रहा यूजर इज ना। अब वो वाली इंफॉर्मेशन मैंने परसिस्ट कर ली कहीं पे। वो इंफॉर्मेशन जब यूजर ने एक दफा लॉगिन किया, अब हर राउट के बाद तो यूजर से लॉगिन नहीं करवाऊंगा ना मैं। अब आइडिया क्या है कि यूजर जब एक दफा ऑथेंटिकेट कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को मैं कहीं सेव करूंगा। इस इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा? जब यूजर लॉगिन कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को मैं सेव करूंगा और ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने सेव की हुई है ना इसकी इंफॉर्मेशन कि यूजर ने ऑथेंटिकेट किया था और वो वैलिड, अगर तो ऑथेंटिकेट यूजर नहीं ठीक से हुआ तो फिर इंफॉर्मेशन सेव नहीं करूंगा। अगर यूजर उसने अपनी ईमेल पासवर्ड दी, अब इसको मैं एक स्टोर की तरह एक इंफॉर्मेशन एक डिब्बे में रख लूंगा। अब जिस पेज पे मुझे प्राइवेट राउटिंग करनी है, मैं इंफॉर्मेशन कहां से लूंगा? इस डिब्बे से लूंगा कि ये वाला इसको एक्सेस है या नहीं है। अगर 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 यूजर होगा तो मैं कह दूंगा इफ यूजर है तो ये कर लो, अगर नहीं है तो उसको ना एक्सेस दो। अच्छा, अब आप लोगों ने टेक्निकली बात समझनी है। मतलब मैं यहाँ पे क्या, लॉगिन पेज पे हमें क्या क्या काम करना पड़ सकता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। हमने ये सारे काम खुद से नहीं करने, ये ऑटोमेटिकली होंगे। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा ना, तो जो ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं आप उनकी समझ ही नहीं समझिए, मतलब ऑटोमेटिकली कैसे हो रही है चीजें, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा। आपने गौर से अंडरस्टैंड करना क्या प्रोसेस होगा।
ये मेरा लॉगिन पेज है। लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, टेबल में मोंगोडीबी में एक टेबल कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड यूजर्स। उसमें यूजर की मल्टीपल यूजर है, 10 यूजर है, हर यूजर में ईमेल पासवर्ड पड़ा है। अब ये एक यूजर आ गया इधर ईमेल पासवर्ड लेके। अब मेरा पहली जॉब क्या है? पहली जॉब है कि यहां से मैं यूज स्टेट लगा के दोनों ईमेल और पासवर्ड ले लूंगा, और ये डाटा में अगर तो मैंने यूज क्लाइंट लगा दिया तो फिर बैकएंड पे डाटा कैसे भेजूंगा? एपीआई लगा के डाटा भेज दूंगा। अब मेरी बैकएंड की एपीआई किससे डाटा चेक करेगी? डेटाबेस से चेक करके बता देगी यूजर लॉगिन है नहीं। आप लोगों ने देखा होगा एपीआई जब बनाई थी तो वो डेटाबेस से लॉगिन का उसने जो भी चेक किया उसने रिस्पॉन्स दे देना है, और रिस्पॉन्स मेरा इस पेज पे आ गया। अब ये जो मेरा रिस्पॉन्स इस पेज पे आया, ये मल्टीपल पेजेस पे कैसे शिफ्ट होगा? प्राइवेट राउटिंग पे चले जाएगा। नहीं, मतलब देखो ना, नॉर्मली जिस कंपोनेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डाटा भी कहाँ पे आता है? उसी कंपोनेंट में। लेकिन ये डाटा मुझे जनरली क्या करना है? सारे पेजेस में शेयर करना है। ये मेन काम है, ताकि सारे पेजेस ये इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकें कि यूजर लॉगिन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर हर पेज में ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे, मे बी प्रॉप के थ्रू भेजेंगे, या कोई वो रिडक्स तरह का स्टोर बना लेंगे उसके थ्रू भेजेंगे, और हम फिर हर पेज में कंडीशन भी लगा रहे होंगे कि ये यूजर, और कंडीशन क्या लगा रहे होंगे? दैट इज कॉल्ड कंडीशन। अगर यूजर लॉगिन है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज उसको पेज में जाने दो। नहीं, हर पेज में, यानी कि आपको खुद से कोड करना पड़ेगा इस बात का कि यूजर अगर लॉगिन है तो ये चीजें चलें, यूजर लॉगिन है तो ये चीजें ना चलें। अच्छा, ये अगर सारा सिस्टम हम इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुअल ओथ सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। मैनुअल मतलब क्या? हम खुद से सारा कोड कर रहे हैं। अब ये खुद से सारा कोड करते करते ना हमारा टाइम लग जाता है, हफ्ता गुजर जाएगा सिर्फ एक लॉगिन पेज बनाते बनाते। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम इस सारे काम के लिए एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, दैट इज, अच्छा, ये जो लाइब्रेरीज हैं ये हर एक सर्वर में होती हैं। लाइक नेक्स्ट.js हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो लाइब्रेरी का नाम है दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑथ। हाँ, नेक्स्ट की अपनी है, नेक्स्ट ऑथ उसका नाम है। अच्छा, इसी तरह हम नोड में है, उसमें अपनी है। अच्छा, इसी तरह हम जो है नोड में जो लाइब्रेरी का नाम है जो हम यूज करते थे दैट इज कॉल्ड पासपोर्ट जेएस। नहीं, डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए हमें ना, हम तो सर्वर लेवल पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं। डेटाबेस को कोई डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकता है? क्योंकि वो तो कीज से एक्सेस होता है ना, तो की तो सिर्फ मेरे पास है, वो हम यूजर को देंगे भी नहीं। तो डेटाबेस की सिक्योरिटी इज नॉट द कंसर्न। तो सिक्योरिटी कंसर्न अबाउट के मेरी ऐप के थ्रू यूजर जो है ना गलत इस्तेमाल ना कर ले मेरी डेटाबेस का। हमने अपनी ऐप को सिक्योर करना है ना, क्योंकि ये देखो, ये जो डेटाबेस का ENV है ना मेरे पास, ये सिर्फ मेरे पास ही है, ये किसी के पास भी नहीं है। ये यूजर थोड़ी देख सकता है इसको, यूजर तो देख ही नहीं सकता। ये ENV हम सर्वर लेवल पे लगाते हैं, यूजर नहीं देख सकता इसको। अब जब ये यूजर इसको नहीं देख सकता, हम इसको गिट पे भी नहीं पुश करेंगे तो कोई डेटाबेस मेरी कैसे एक्सेस कर लेगा? उसके पास URL भी नहीं है, ईमेल पासवर्ड भी नहीं है उसको एक्सेस करने का, तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। असल चैलेंज है कि जो मेरा एप्लीकेशन है वो मेरा कोड तो उसको एक्सेस कर रहा है ना, क्योंकि मैंने उसकी ENV में उसको एक्सेस दिया हुआ है। इसको कैसे मैनेज करेंगे हम? हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करनी है। अगर हम नेक्स्ट.js में हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ऑथ यूज करेंगे। अगर हम पासपोर्ट.js में, मतलब नोड में हैं, तो हम पासपोर्ट.js यूज करेंगे। हम PHP में हैं तो उसकी लाइब्रेरी यूज करेंगे, पाइथन में है तो उसकी लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो हर एक सिस्टम ने अपनी अपनी लाइब्रेरी की है। अब ये लाइब्रेरी काम क्या करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये लाइब्रेरी काम कैसे करती है? अच्छा, ये जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है ना, ये दो तरह से चलती है। दैट इज कॉल्ड, ये जो जितना भी पोर्शन है ना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का, ये दो तरह से, मतलब देखो, ऑथेंटिकेशन हो गई। अब वो इंफॉर्मेशन को परसिस्ट रखना है ताकि यूजर से बार बार ईमेल और पासवर्ड नहीं आस्क करना ना, यूजर रिफ्रेश करे फिर ईमेल पासवर्ड, ऐसे तो नहीं करना ना, परसिस्ट करना है। परसिस्ट इंफॉर्मेशन कैसे होती है? वो दो तरह से होती है। दैट इज कॉल्ड सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन और JWT जेसन वेब टोकन बेस्ड
टोकन बेस ऑथेंटिकेशन, JWT और सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये एक्चुअली मतलब ये चीज कैसे मेंटेन होती है? देखो, ऑथेंटिकेशन भी हो गई, ऑथराइजेशन के लिए कोड भी लिख दिया कि ये यूजर इतनी इतनी पेजेस एक्सेस कर सकता है। अब जब एक दफा लॉगिन हो गया, अब हम उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन सेव होती है, ताकि हम उसको बार बार यूजर से लॉगिन ना करवाएं, हम उसी सेव इंफॉर्मेशन को यूज करें। अब उस इंफॉर्मेशन को सेव करने के दो तरीके हैं, वन इज सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड अदर इज JWT। अच्छा, ये सेशन बेस्ड कैसे काम करती है? दैट इज वर्किंग थ्रू कुकीज। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कुकीज के बारे में। अच्छा, ये दो तरह से इंफॉर्मेशन सेव होती है, सेशन बेस और कुकी बेस, सॉरी कुकी बेस या फिर JWT बेस। JWT क्या होता है? ये एक टोकन होता है, टोकन एक जेसन का ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर यूजर का नाम, उसकी ईमेल, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। मेरी बात समझ रहे हो? उसका नेम, उसकी ईमेल और बाकी इंफॉर्मेशन। और वो टोकन जैसे मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, मुझे मिल जाता है, और उस टोकन को मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर लेता हूं। अब जब भी मैंने किसी पेज में जाना है, तो लोकल स्टोरेज से मैं रीड कर लेता हूं कि यूजर का टोकन है या नहीं। अगर टोकन है तो हम समझते हैं कि यूजर लॉग्ड इन है, अगर टोकन नहीं है तो हम समझते हैं यूजर लॉग्ड इन नहीं है। दूसरी है सेशन बेस। सेशन बेस क्या होती है कि ऑटोमेटिकली सर्वर सेशन बनाता है। मैंने रिक्वेस्ट की, उसने आईपी को नोट करके एक सेशन बना लिया। अब अगर उसी आईपी से दोबारा रिक्वेस्ट आएगी, वो मेंटेन करेगा कि यूजर वही है, उसके साथ वो कुकी वगैरह मैनेज करता है, इस तरह की चीजें हैं उसके अंदर। तो एक्चुअली मेनली दो कैटेगरी में हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। जो ज्यादा ट्रेंडी है दैट इज कॉल्ड JWT, जेसन वेब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मतलब जब ये क्या, JWT क्या होगा, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन इन हो गया, उसका ईमेल और पासवर्ड मैच हो गया, उसके बाद हम उसका JWT क्रिएट करेंगे, और वो JWT यूजर के एंड पे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, और उसको हम रीयूज करते जाएंगे ऑन दी मल्टीपल पेजेस। अच्छा, अब इतनी में हमें समझ आ गई सारी स्टोरी। हमें हमारा एंड गोल है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग इन केस ऑफ रेस्ट API या इन केस ऑफ UI। दोनों केसेस में हमने अपने राउट को क्या करना है, प्राइवेट करना है। ये हमारा एंड गोल है। अच्छा, अब अगर मैं मैनुअल सारा काम करता हूं ना, तो ये मुझे ऑथेंटिकेशन का भी मैनुअल काम करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन का भी मैनुअल काम करना पड़ेगा, हमें फिर हर राउट के ऊपर जाके इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब लाइब्रेरी क्या काम करती है? लाइब्रेरी क्या काम करती है? लेट्स सपोज हम नेक्स्ट होथ की बात करते हैं। लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी क्या काम करती है? हम लाइब्रेरी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराते हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन मेनली लाइब्रेरी का ऑथेंटिकेशन में कोई काम नहीं है। ऑथेंटिकेशन हम मैनुअली करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, जो यूजर ने डाटा दिया उसको मैच करो डेटाबेस के साथ, डाटा जो प्रीवियस डाटा डबल इक्वल टू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ये तो हमें करना है मैनुअली। अच्छा, लाइब्रेरी क्या काम करती है? दैट इज मैनेजिंग ऑथराइजेशन। हम लाइब्रेरी को ये बताएंगे जब यूजर लॉगिन कर लेगा कि ये यूजर ने लॉगिन कर लिया है, अब इस यूजर को आप इस पेज के लिए ऑथराइज कर दो। अगर अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया हुआ, या यूजर ने गलत पासवर्ड चीजें दी हैं, फिर हम नहीं बोलेंगे लाइब्रेरी को। हमने लाइब्रेरी को बोला कि ये चीजें आप एक्सेस दे दो, यूजर लॉगिन हो गया है। अब लाइब्रेरी क्या करेगी? लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली उसकी लोकल स्टोरेज को मैनेज करेगी, लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली उसके पेजेस को भी मैनेज करेगी। मतलब हमें पेज में जाके सेपरेट राउट नहीं लिखना, हमने उसको जेनेरिक बता दिया कि ये पेजेस इसके लिए ये यूजर को एक्सेस दे दो। अगर इसके अलावा कोई भी यूजर आता है, उसको ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रेफर कर दो। अब लाइब्रेरी क्या करेगी? पेज लेवल पे इस चीज को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देगी। नेटिव में भी लोकल स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज, उसमें भी एसिंक स्टोरेज होती है, रेगनेटिव में भी।
कंसेप्ट दोनों का सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? हमने क्या काम किया हमने अब कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ लाइब्रेरी को बताना है कि यूजर लॉगिन हो गया, अब तुम इस पेज की यूजर को क्या करो, एक्सेस दे दो। अगर ये वाला यूजर लॉगिन है उसको इस पेज की, वो ऑटोमेटिकली, अब अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं और उस पेज पे जाऊंगा तो ये लाइब्रेरी मुझे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगी लॉगिन पेज पे। तो मेनली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, लाइब्रेरी की कॉन्फ़िगरेशन की और उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने ऑटोमेटिकली जस्ट लाइब्रेरी को बता दिया, ऑथोराइज कर दिया कि ये यूजर लॉग्ड इन हो गया, अब इसको इस पेज की क्या करो, आप एक्सेस दे दो। उसके पीछे भी ऐसे यही लॉजिक है। उसमें देखो अब समटाइम ऐसे भी होता है, अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह में जाओ, कुछ पेजेस हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब उसके लिए कोई लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर कुछ पेजेस हैं जिसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, अब उसके भी बाद कुछ पेजेस हैं जिनके लिए सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। तो अब ये ऑथराइजेशन आ गई ना कि ये यूजर लॉगिन है, अगर इसका ये लेवल का यूजर है उसको इतने पेजेस देने हैं, इस लेवल का यूजर है इसको इतने पेजेस देने हैं, इस लेवल का यूजर है इसको इतने पेजेस देने हैं, वो हमने बता देना है उसको। हम क्या लॉजिक लगाएंगे, इफ यूजर इज लॉग्ड इन, इस पेज की एक्सेस है, इफ यूजर है इज लॉग्ड इन एंड यूजर हैज एक्टिव सब्सक्रिप्शन, दिस पेज की एक्सेस है। मतलब ये ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन क्या है कि उसने हमें ईमेल पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट कर लिया। और अल्टीमेट एक्सेस का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग। एक्सेस का ये, अगर यूजर लॉगिन नहीं होता तो हम वो राउट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वापस लॉगिन पे आ जाते हैं। यही होता है ना ऑथेंटिकेशन या ऑथ सिस्टम क्या है, प्राइवेट राउटिंग है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, लॉगिन पे। यही तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, यही हमने अचीव करना है। तो एक्चुअली हमने अचीव क्या करना है, हमें अपने राउट को प्राइवेट बनाना है, दैट्स इट। सही हो गया? इतना यहां तक किसी को समझ ना आई हो कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करेगा। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, इस लाइब्रेरी को मास्टर करना है, नेक्स्ट ओथ। अब किसी भी लाइब्रेरी को सीखना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, अभी हमें समझ आ जाएगी कि कैसे चीजें, कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे चल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। देख लेते हैं कैसे होती हैं चीजें। अच्छा, हम सिंपली क्या लिखेंगे जाके गूगल पे, नेक्स्ट ओथ। अच्छा जी, पहली लाइब्रेरी आ गई है नेक्स्ट ओथ डॉट, किस पे लिखें, गेट स्टार्टेड पे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है जिधर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है पड़ी हुई है, जिधर से हमने इंफॉर्मेशन एक्चुअली लेनी है। सबसे पहले आगे वो क्या कह रहा है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, फिर हम सिंपली आगे लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देंगे, नेक्स्ट ओथ को। अच्छा, मीन टाइम ये इंस्टॉल हो रही है, हम क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये लाइब्रेरी ना हर तरह के प्रोवाइडर को सपोर्ट करती है। नॉर्मली लाइब्रेरी, पासपोर्ट हो, नेक्स्ट ओथ हो, किसी भी लैंग्वेज की, हर तरह की ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, आपने डिफरेंट टाइप की ऑथेंटिकेशन से गुजरे होंगे आप। नॉर्मली ईमेल पासवर्ड होती है, उसके अलावा भी होती है लॉगिन विद फेसबुक। और इवन आप देखो यहाँ पे ये सारे प्रोवाइडर नेक्स्ट सपोर्ट करती है। 42 स्कूल, एप्पल, एटलेशन, ऑथ0, ऑथलिंक, अज्योर, बॉक्स, मतलब ये कौन कौन सी ऐसी चीजें, कॉइन बेस, डिस्कॉर्ड, ड्रॉपबॉक्स, ईमेल, फेसबुक, फिशन, गिटहब, गिटलैब, गूगल, हबस्पॉट, लिंक्डइन, मतलब एक लंबी स्लैक, मतलब इतनी चीजें हैं कि अच्छा ये अगर आप देखो फेसबुक पे जाएं तो वो भी क्या करती है, ईमेल और पासवर्ड देती है। ऐसे ही है ना। अब वो कहते हैं जो छोटी मोटी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर वाले ओनर कहते हैं कि यार एक यूजर ऑलरेडी उसने फेसबुक को इतना डाटा दिया हुआ है, ऑलरेडी उसका लॉग्ड इन है वहां पे, उसी से ही एक्सेस ले लो, उसी से उसका ईमेल पासवर्ड चीजें ले लो, रेदर देन कि हम यूजर से दोबारा पूछें सारी चीजें, टाइम बचाते हैं, जल्दी हो जाता है ना एज कम्पेयर टू अगर हम मैन्युअली पूछें। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई प्रोवाइडर कर ले। लेकिन जो मेन बड़ी ऐप है
जैसे एप्पल है वो थोड़ी कहता है कि लॉगिन विद समथिंग करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंड है। तो ये लॉगिन विद कहते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो हमेशा ईमेल और पासवर्ड से ही चलती है। अक्सर बड़ी कंपनी, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, एप्पल देख लो, वो किस तरह चल रहे हैं? ईमेल और पासवर्ड से। अच्छा, अब हम जो अच्छा ये प्रोवाइडर्स हैं, प्रोवाइडर मतलब कि आपने लॉगिन विद जीमेल का प्रोवाइडर यूज करना है, या गिटलैब गिटहब इनका प्रोवाइडर यूज करना है, या आपने क्रेडेंशियल वाला प्रोवाइडर यूज करना है। तो हम कौन सा यूज करेंगे आज के लिए? क्रेडेंशियल वाला प्रोवाइडर, क्योंकि जो मेन बड़ी ऐप है वो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर यूज करती है, हम भी उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां से ये सारे प्रोवाइडर में से मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है? क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, इसमें मैं चला जाऊंगा। अच्छा, इसमें मैं जाऊंगा ना, ये यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से ना मुझे सारा कोड लिख के दिया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़। अभी मैं डेफिनेटली इस कोड पे आऊंगा, लेकिन इससे मेरा जो है ना वो सारा काम हो जाएगा जो जो मुझे चाहिए। ये मेरे मेन चीज़ है जो इम्प्लीमेंट करनी है। वो भी फ़ोन नंबर प्रोवाइडर है, यहाँ पे फ़ोन प्रोवाइडर होगा, वो फ़ोन प्रोवाइडर से जाता है। उसमें क्या करते हैं हम? फ़ोन के ऊपर OTP प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये OTP प्रोवाइड करना ये मेरी मैनुअल लॉजिक होगी। मैं यूज़र को OTP भेजूंगा, यूज़र दोबारा OTP देगा मुझे, तो फिर मैं उसको ऑथराइज कर दूंगा। ये वो हम इम्प्लीमेंट करके अभी देखते हैं ना, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अच्छा, अब हमने जब करना है इंट्रोडक्शन गेटिंग स्टार्टेड, हमने पेज कर लिया, उसका क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ से इम्प्लीमेंट, अच्छा जी लॉगिन हमारे पास देखते हैं हमने कर लिया, ये हमारे पास एप्लीकेशन लॉगिन हो गई है। अच्छा, एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद हमारा जो मेन काम है ना वो क्या करना है? ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने के लिए आपने, चूंकि हम ऐप राउटर के अंदर हैं, हाँ ये हमने करना क्या है, हमने ऐप राउटर के अंदर, चूंकि ऐप राउटर में है तो हम इस वाले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ये डॉक्यूमेंटेशन आ रही है कॉन्फ़िगरेशन में जाके, इनिशियलाइजेशन में आके, ये डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉलेशन के बाद इसमें आगे आपने काम क्या करना है? आपने ऐप के राउट के अंदर आ जाना है। जैसे ये मैं आ गया ऐप के राउट के अंदर, यहाँ पे आने के बाद आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है डेट इज कॉल्ड API, और उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है डेट इज कॉल्ड ऑथ। अच्छा, उसके बाद आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है डेट इज कॉल्ड ये वाला राउट। हाँ, उसी ऑथ के अंदर मजीद एक फोल्डर क्रिएट करना है डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट राउट, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है route.js, सही है। अच्छा, route.js करने के बाद आपने क्या करना है? सबसे पहले डेफिनेटली हम इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट ऑथ को फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ। ये मैंने इंपोर्ट की, यहां से लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दी है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? ये इंप्लीमेंट करने के बाद अगला काम क्या है हमारा? अगला काम ये है कि हम इसको, अभी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअली ये फाइल क्या है? ये सारी फाइल है, हम ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ना नेक्स्ट ऑथ के, क्योंकि हम लाइब्रेरी का सहारा ले रहे हैं। लाइब्रेरी का सहारा क्यों ले रहे हैं मैंने अभी आपको बताया, ताकि हमारा वो काम सारा ऑटोमेटिकल हो जाए। कौन सा काम ऑटोमेटिक हम चाहते हैं? कि पेज प्राइवेट ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें मैन्युअली हर पेज में जाके कंडीशन ना लगानी पड़े कि यूजर लॉगिन है या नहीं, हम ऑटोमेटिकली सारा काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मेक सेंस? अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है डेट इज कॉल्ड हैंडलर,
और उसके बाद हमने ये नेक्स्ट ऑथ का जो फंक्शन जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है इसको कॉल कर लेना है और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करना है। उसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि हम लॉगिन किस तरह से करना चाहते हैं, वो अभी मैं नहीं कर रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट और हैंडलर एज गेट और हैंडलर एज पोस्ट। ये सिंपली मैंने यहाँ से कोड कर लिया। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। दैट्स मेक सेंस। ये कोड इतने में अच्छा। अब ये कोड कर क्या गया है, नेक्स्ट ऑथ क्या है, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है उसका फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। अब वो फंक्शन यूज कैसे करना है उसके ऊपर मैं आऊंगा, उसको कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, वो फंक्शन एज अ पैरामीटर मुझसे एक ऑब्जेक्ट ले रहा है जिसके अंदर मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को भी मैं बेटर ऑप्शन से कैसे डिफाइन करूंगा, मैं रेदर देन के डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करूं, मैं यहां पे लिखूंगा कांस्टेंट ऑथ ऑप्शंस और उसके अंदर मैं सिंपली ये ऑब्जेक्ट कॉल कर दूंगा और यहां से ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे ऐसे डाल दिया। यानी कि नेक्स्ट आथ को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर मैंने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया और उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया एज गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। बात समझ आ गई? इतनी किसी को कंफ्यूजन यहां तक? ऑल गुड। अच्छा, अब हमारा एक्चुअली काम, जो मेन काम है ना हमारा, वो इस फाइल को मैनेज करना है, इस फाइल को क्रिएट करना है। बाकी काम ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी कर देगी, यानी कि राउट्स को, चीज़ों को, वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलेंगी। अभी आप लोग देखिएगा किस तरह चलेंगी। हमने मेनली आथ ऑप्शन को मैनेज करना है। अच्छा, ऑथ ऑप्शन कैसे मैनेज होगा, उसको मैनेज करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सबसे पहला काम हमने करना है प्रोवाइडर चूज करना है। सही है? अच्छा, प्रोवाइडर में से हम किस में जाएंगे, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर में। किस में जाएंगे, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर में। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स करके पास करना है चीजें, तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूं, इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब हर प्रोवाइडर ना नेक्स्ट ऑथ के अंदर प्रोवाइडर के अंदर से निकालना है। लाइक हमने गूगल प्रोवाइडर यूज करना है, गिटहब प्रोवाइडर यूज करना है, वो हमें उसका बना बनाया फंक्शन मिलेगा, वो मैंने निकाल लेना है। क्योंकि हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर यूज करना था, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का क्या मतलब है, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। हम यूजर से ईमेल पासवर्ड लेके उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। सही है? इतना किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू, कोई बात समझ ना आ रही हो? ऑल गुड। अच्छा, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के बाद मुझे क्या करना है, ये प्रोवाइडर की की के अंदर ये सारा फंक्शन जो है ना सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। किसके अंदर पास करना है, ऑथराइजेशन के अंदर। और बाकी का सारा कोड मैं क्या करता हूं, अभी के लिए खत्म कर देता हूं और जो चीजें हमें चाहिए सिंपली ये मैंने लेट्स सपोज कि मैंने, अच्छा ये जो फंक्शन है ना, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या मामला चल रहा है। और रेशनल, अच्छा ये कोड मैंने एक लिखा है ऑथेंटिक। अभी ये कोड क्या कर रहा है, ऑप्शंस के अंदर, अब लोग मुझे बताएंगे ऑथ ऑप्शन, ये सिर्फ मैंने नेक्स्ट ऑथ को ऑप्शंस देना है, वो एक ऑब्जेक्ट मुझसे लेता है। उस ऑब्जेक्ट में मैंने एक की पास की है डेट इज कॉल्ड। अच्छा, क्या मेरी ऐप एक से ज्यादा प्रोवाइडर को सपोर्ट कर सकती है या नहीं? मतलब मैं ईमेल पासवर्ड वाली भी यूजर को कह दो, चाहे तुम ईमेल पासवर्ड करके लॉगिन कर लो, चाहे तुम लॉगिन विद फेस भी कर लो, लॉगिन विद गूगल, मतलब मैं एक से ज्यादा प्रोवाइडर दे सकता हूं। इसलिए उसने प्रोवाइडर्स की को क्या बनाया, एरे। एरे क्यों बनाया? क्योंकि एक से ज्यादा प्रोवाइडर
पॉसिबल है, उसने इसलिए इसको क्या बना दिया, अरे बना दिया। अच्छा, एक से ज्यादा प्रोवाइडर पॉसिबल थे। अब इसके अंदर अगर एक से ज्यादा प्रोवाइडर हमने लगाने हैं तो हर प्रोवाइडर का एक फंक्शन आएगा, डेट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। अगर एक और प्रोवाइडर मुझे लगाना है, लेट्स सपोज क्या, कौन सा प्रोवाइडर लगाएं, गूगल प्रोवाइडर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोवाइडर में जाएंगे, अरे के अंदर ही प्रोवाइडर में जाएंगे और जीमेल देखें यहां से गूगल प्रोवाइडर, तो सिंपली मैं गूगल प्रोवाइडर को क्या कर लूंगा, इंपोर्ट करूंगा, जिस तरह मैंने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर को किया। और प्रोवाइडर की अरे में मुझे ये वाला फंक्शन क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। दर सी बात है कि ये मेरा अरे में यहां से शुरू हो गया, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर यहां खत्म हो रहा था, मैंने एक कामा लगाया, साथ ही मैंने गूगल का प्रोवाइडर भी। अगर मुझे एक और प्रोवाइडर करना है तो फिर एक और कामा लगाऊंगा और उसके प्रोवाइडर का कोड भी पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब यहां भी अगर आप देखें तो ज्यादा कोड है, यहां भी देखें तो कोई ज्यादा कोड है, क्यों बोला, हमें गूगल के पास सारा डाटा है, उसने मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली दे देना है। हमें सिर्फ हमें प्रोवाइडर को क्या चीज देनी है, गूगल की हम गूगल के अंदर जाके हम एक, देखो किसी भी प्रोवाइडर के साथ अगर मुझे लॉगिन कराना है ना अपनी एप्लीकेशन को, उस प्रोवाइडर पे जाके मुझे उसकी एपीआई की और वो सीक्रेट की लेनी पड़ती है। वो कैसे लेते हैं, फेसबुक ने भी अपना एक एडमिन पैनल बनाया हुआ है, गूगल ने भी बनाया हुआ है, गिटलैब ने भी बनाया हुआ है, सब ने बनाया हुआ है। उसमें हम एक जाके ऐप क्रिएट करते हैं और ऐप क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, वहां से क्लाइंट आईडी और सीक्रेट उठा लेते हैं और वो अपने ईएनवी में लग के लाके इस प्रोवाइडर को दे देंगे। देखो, यूजर अपना डाटा आपकी ऐप को दे रहा है, तो यूजर चाहता है ना कि किसकी ऐप है, उसकी इंफॉर्मेशन तो उसको मिले ना। तो वो ओनर की इंफॉर्मेशन किस तरह लेता है, जब ओनर जाके ये वाली कीज लेने की कोशिश करेगा तो वो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो लेगा। फिर इवन बहुत सारी कंपनी कोस्ट भी करती हैं, जब ज्यादा लोग कर रहे हैं लॉगिन तो वो उसको फिर, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वो अपना कार्ड लगाया हुआ है, फिर उसको पे भी करना पड़ता है, सही है, इसलिए ऐसे। लेकिन चूंकि ये क्रेडेंशियल वाले प्रोवाइडर में ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें क्या होता है, अपना ईमेल और अपना यूजर नेम बनाना है। अच्छा, ये बनाने के लिए आपको ने देखा होगा क्रेडेंशियल प्रोवाइडर एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, जिस तरह ये भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ इसको क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी। और इसी तरह फेसबुक है, उसको भी क्या चाहिए होगा, क्लाइंट। इस तरह गूगल है, इस तरह गिटलैब है, गिटहब, उन सबको क्या चाहिए, आईडी और सीक्रेट। बस ज्यादा काम किसमें हमें करना पड़ता है, जब हमें मैन्युअली पूरा ईमेल पासवर्ड के साथ सेटअप करना है, तो हम ज्यादा फोकस भी उसी पे ही करेंगे। अच्छा, इस पे जब फोकस कर रहे हैं तो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के अंदर मुझे सबसे पहले नेम देना है, मैं क्रेडेंशियल्स दे दूं, मैं यूजर लॉगिन को, ये डमी नेम है एक तरह से, आपने बस कोई भी दे देना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्रेडेंशियल्स की के अंदर ना आपने डिफाइन करना है कि आपकी इनपुट फील्ड का लेबल क्या होगा। अच्छा, ये वाला जो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर है वो नेक्स्ट साथ ये इंफॉर्मेशन क्यों ले रहा है, मेरी इनपुट की फील्ड क्या होगी, उसका टाइटल क्या होगा, उसका लेबल क्या होगा, उसका प्लेस होल्डर क्या होगा, क्यों ले रहा है बताऊं। ये जब हम नेक्स्ट साथ का ये क्रेडेंशियल प्रोवाइडर ऐसे लगाते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली आप देखिएगा लॉगिन पेज बना देगा जो हमने नहीं बनाया हुआ, जो हमने नहीं, वो ऑटोमेटिकली पेज बना देगा। अब जहरी सी बात है, ये क्यों नेक्स्ट ऑथ ये क्यों कर रहा है, ये पेज खुद से क्यों बना रहा है, क्योंकि हर ऐप में कस्टम लॉगिन पेज नहीं होता। वो ये चाहता है कि जल्दी यूजर का काम खत्म हो जाए, मैं उसका पेज ही बना दूं। जैसा कि अभी आप देखिएगा, मैं इतना कोड पुश, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, जब मैं आपको चला के दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। हमने प्रोजेक्ट क्या कर लेते हैं, रन में भी हमने ऑलरेडी किया ही हो, और हम क्या करते हैं, इसको करते हैं API .auth. हमने क्या नाम रखा था उसका, साइन। ये देखें, ये कहां से आया, ये क्या हमने पेज बनाया, ये हमने पेज नहीं बनाया ना, ये ऑटोमेटिकली पेज भी बन गया। उसके ऊपर क्या चीज आ रही है, ये यूजर नेम और पासवर्ड उसको कहां से मिला, ये लेबल जो मैंने दिया था।
और ये जो प्लेस होल्डर उसको कहाँ से मिला, जो यहाँ पे मैंने प्ले, और इसको टाइप देखो, ये टाइप भी ले रहा है कि पासवर्ड रखनी है फील्ड या, हाँ ये देखो ना, ये यहाँ पे ये पासवर्ड फील्ड रख रहा है ये यानी कि अगर वो मुझसे ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, यूजर नेम और पासवर्ड का, इसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली वो मुझे पूरा पेज बना के दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपके ऐप में पूरा लॉगिन पेज नहीं है, आप बस मुझे ये डाटा दे दो, मैं पूरा आपको पेज भी क्रिएट कर देता हूं। ये लाइब्रेरी देखो पूरा सिस्टम ही बना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द केसेस हम ये वाला लॉगिन पेज हम अपना क्या करते हैं, कस्टम बनाते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है। वो कहाँ पे है, /login, वो आपने देखा था। वो हम क्यों कस्टम यूज करते हैं, थोड़ा खूबसूरती चस्का भी तो पैदा करना है ना, थोड़ा यूजर को खूबसूरती देनी है इसलिए। अच्छा, अब अगर एक चीज आप देख रहे होंगे कि अगर मैं साथ ही गूगल का प्रोवाइडर भी ऑन करता तो फिर क्या होता, वो साथ गूगल का भी बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। देखिएगा API डॉट, ये देखो कितना काम जल्दी हो गया उसने सारा। लेकिन डेफिनेटली ये साइन इन विद गूगल चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उसको सीक्रेट ही नहीं दिया। सीक्रेट क्रिएट करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है गूगल के अंदर क्लाउड में, मुझे वो सारे काम करने हैं, फिर मेरा काम चल सकता है। इसलिए ये वाला तो नहीं चलेगा फिलहाल। इतनी बात किसी को ना, अगर मैं फेसबुक का प्रोवाइडर लगाऊंगा तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आसान है ना, कोई मुश्किल है यहाँ तक किसी को। तो अल्टीमेट गूगल के प्रोवाइडर को हम हिडन करते हैं ताकि कंप्लेक्सिटी ज्यादा ना हो। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के, उसने ये क्रेडेंशियल का प्रोवाइडर का नाम क्यों लिया, समझ आ गई सबको, ताकि वो ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट पेज क्रिएट कर सके, जो कि हमें चाहिए नहीं है। अगर इन केस अगर हम उसका लॉगिन सिस्टम यूज नहीं करते, फिर हमें उसका पेज भी नहीं चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई इशू या पंगा या कोई बात समझ में ना आई हो, ऑल गुड, सब समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ऑल गुड। अच्छा, अब आपने देखा होगा एक नेम रखा, वो उसने पेज का नाम रखना था। क्रेडेंशियल दिए, वो क्यों दिए, उसने ऑटोमेटिकली पेज क्रिएट करना था। अब नेक्स्ट एक फंक्शन है, आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज फंक्शन। दैट इज कॉल्ड, ये एक फंक्शन है, उसके दो पैरामीटर हैं, एक क्रेडेंशियल और दूसरा रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये फंक्शन ना, ये सारी लॉगिन सिस्टम ये फंक्शन पे बेस कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, सारा लॉगिन सिस्टम इस फंक्शन के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कैसे, अच्छा, जब देखो इससे उसने पेज बनाना था, उसने ये वाला पेज बना दिया, ठीक है, ये पेज बन गया। अब जब यूजर साइन इन विद क्रेडेंशियल पे क्लिक करेगा ना, इस बटन पे, होगा क्या, नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगी, जिसके अंदर ये जो क्रेडेंशियल्स का वेरिएबल है ना, अगर मैं वो प्रिंट कराऊं यहां पे कंसोल में, तो आप लोग देखिएगा कि इसमें वो वाले क्रेडेंशियल आएंगे जो मैंने यहां पे इनपुट किए हैं। यानी कि यूजर जो यहां पे इनपुट करेगा ना, इस बटन पे क्लिक होने पे, यानी कि बैकग्राउंड पे आप सोचो नेक्स्ट होप ने कितना काम किया है, पेज क्रिएट कर दिया, बटन भी लगा दिया, बटन पे क्लिक हुआ, उसने एक एपीआई पीछे से कॉल की ऑटोमेटिकली, जिसने इस इनपुट से यूज स्टेट से डाटा लिया होगा या जैसे भी, वो डाटा लेके उसने ऑथोराइज के फंक्शन में क्रेडेंशियल में एज अ इनपुट दे दिया आपको। अब यानी कि वहां से डाटा यूजर ने जो लिखा था आपको ऑथोराइज के फंक्शन में लाइन नंबर 15 पे पहुंच गया। अब अगला काम, अब यूजर ने जो डाटा इनपुट किया था अगर वो आपके पास आ गया है, अब अगला काम क्या होता है आपका, अब हमारा काम है कि इसको डेटाबेस, एक्चुअली फिर यहां पे हम क्या कर रहे होंगे, प्रिज्मा का फंक्शन कोई कॉल कर रहे होंगे, यानी कि यहां पे मेनली हम ORM का कोई फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। देखो ये क्रेडेंशियल मेरे पास वो है जो यूजर ने दिए हैं, और अब मुझे डीबी के साथ इसको कंपेयर करना है। तो जो भी डीबी से कंपेयर करके यूजर अगर वैलिड यूजर होगा, अगर आप यहां से कोई नल रिटर्न करते हैं तो मतलब है यूजर ने लॉग्ड इन
नहीं किया। बात समझने की कोशिश करो। अगर यहां से आप नल रिटर्न करते हैं तो मतलब क्या है, यूजर का, हम अगर लेट्स सपोज अगर उसका पासवर्ड गलत है, लेट्स सपोज अगर उसकी ईमेल गलत है, अगर आपकी डेटाबेस से नहीं मैच हो रहा, तो आपने क्या रिटर्न करना है इस फंक्शन में से? नल। नल का मतलब है यूजर अनएबल टू लॉग्ड इन। अगर आपने यहां पे यूजर रिटर्न कर दिया तो इट मींस यूजर इज लॉग्ड इन। अच्छा, अब लॉगिन हो गया है, लेट्स सपोज हमने यहां से यूजर रिटर्न कर दिया और वो यूजर भी लॉगिन हो गया है, मतलब डेफिनेटली यहां पे मैं ओआरएम का फंक्शन कॉल करूंगा, प्रिज्मा डॉट फाइंड वेयर, क्या कर रहा हूंगा मैं, वेयर, उसका सारी लॉजिक बना रहा हूँ, वेयर जो है वो नेम इक्वल टू दिस एंड डेट इक्वल टू दिस, वो सारा करके मैंने उसको कंपेयर करके डिसाइड कर लिया यूजर वैलिड है। तो लेट्स सपोज ये यूजर था, ईमेल और फुल नेम उसमें ये थी, मैंने यहां से इसको चेक कर लिया और मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसने इसको एसिंक क्यों बनाया? क्योंकि डेटाबेस से मैंने बातचीत करनी है तो मुझे क्या लगेगा? टाइम। तो मेनली ऑथेंटिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज फंक्शन। आपने उसके साथ कंपेयर करना है डीबी से करके, अगर आपने इधर से यूजर रिटर्न कर दिया मींस यूजर इज लॉग्ड इन, अगर नहीं किया तो यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। अच्छा, अब आगे मजे की बात आती है, लेट्स सपोज मैं इधर से यूजर रिटर्न कर देता हूं, इट्स मीन यूजर इज लॉग्ड इन। अब हर पेज पे मुझे वो यूजर चाहिए, अब वो लाइब्रेरी मुझे ये प्रोवाइड करेगी ऑटोमेटिकली। क्या प्रोवाइड करेगी? जो यूजर, मैं जिस भी पेज पे जाऊंगा उधर उसका एक फंक्शन है, उस फंक्शन से मैं ले सकता हूं कि अगर यूजर लॉगिन हुआ ना, वो फंक्शन मुझे डाटा दे देगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो फंक्शन मुझे डाटा नहीं देगा। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, उसको करने से पहले आपने इस प्रोवाइडर से ऊपर या नीचे, इसकी एरे से ऊपर या नीचे आपने एक और काम भी करना है, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट। सीक्रेट मतलब बाय डिफॉल्ट हम जो इसकी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड JWT स्ट्रेटजी। नेक्स्ट ऑथ बाय डिफॉल्ट JWT स्ट्रेटजी यूज करती है। JWT स्ट्रेटजी को यानी कि जेसन वेब टोकन को बनाने के लिए हमें एक सीक्रेट चाहिए। हमें क्या चाहिए? सीक्रेट। देखो, यूजर वैलिड यूजर है या नहीं, हमने बोला था JWT कहां से हो जाएगा? लोकल स्टोरेज में। अब यूजर दोबारा आया है JWT टोकन लेके, अब मैंने उसको क्या करना है? मैंने उसको वेरीफाई करना है कि ये टोकन ठीक है, या मैं मैन्युअली टोकन बना लूं। तो सर्वर ने इसको क्या करना है? वैलिडेट करना है। वैलिडेट वो कैसे करेगा? दे नीड सीक्रेट, दे नीड सीक्रेट वेरिएबल। अच्छा, सीक्रेट को क्या कैसे आप क्रिएट करोगे? नॉर्मली आप यहाँ पे ENV के अंदर कोई भी सीक्रेट बना लो किसी भी तरह का। मैं यहाँ पे सीक्रेट करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं अभी के लिए ऐसे कुछ भी सीक्रेट चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास आपका ये सीक्रेट चला गया, वो क्या करेगा? वो JWT क्रिएट कर सकता है। अब वो JWT लेके आपके सर्वर पे आएगा ना, तो आपके सर्वर ने कह देना ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि वो JWT जिस सीक्रेट से बना था, वो सीक्रेट उस बंदे ने एक्सेस कर लिया है। तो सीक्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑथेंटिकेशन। तो आपने इसको बड़ा सिक्योर रखना है। सर हम गूगल से भी उसकी सीक्रेट मांग रहे थे एक यूजर की। ये देखो ना, ये हम अपनी गूगल का सीक्रेट गूगल देगा, ये हम ईमेल पासवर्ड के लिए सीक्रेट खुद से क्रिएट कर रहे हैं। देखो ना, ईमेल पासवर्ड में भी तो कोई ऑथेंटिकेशन बनानी है ना हमने। सर अगर हमारी ऐप पढ़ी हो तो हम ये सीक्रेट फिर किसी को देंगे? नहीं, ये नहीं देंगे, फिर उसका कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे ऐसा जो सीक्रेट्स क्रिएट करेगा रन टाइम पे, उनकी फिर डेटाबेस, वो एक बड़ा बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट बनेगा। हाँ, उसका वो एक सिस्टम होगा। अच्छा, मैंने एक सीक्रेट बना लिया। अब सिंपली मैं इस सीक्रेट को क्या करूंगा? प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट।
ठीक है, एक हमें सीक्रेट चाहिए था। अब ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट वाली आपको डॉक्यूमेंटेशन से, जैसे मैंने बाकी चीज़ें दी, आपने क्या करना था, डॉक्यूमेंटेशन में आए, कॉन्फ़िगरेशन में आए और इनिशियलाइजेशन में आए थे, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये ऐप राउट वाला कोड उठाया था। उसके बाद आपने प्रोवाइडर से जाके प्रोवाइडर का कोड कॉपी पेस्ट किया था। अच्छा, इसी के अंदर इनिशियलाइजेशन के अंदर ही सारे चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। लाइक इसके नीचे एक ऑप्शंस करके है, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे इसके अंदर हैं। जैसे ये स्ट्रेटजी है, अभी हम बाय डिफॉल्ट अगर स्ट्रेटजी मेंशन ना करें तो वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी, JWT। अब JWT को हमने कितनी देर तक वैलिड रखना है, कुछ ऐप देखिए ना आप बैंकिंग वगैरह की, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लॉग आउट हो जाती हैं। कुछ ऐप देखिए जो महीने बाद लॉग आउट होती हैं। ये हम टाइम खुद डिफाइन करते हैं, लाइक मैक्स एज क्या होगी, कितनी देर बाद वो दोबारा मैंने उसको लॉगिन यूजर को कराना है। ये सारी चीज़ों को ऑप्शंस में हम डिफाइन करेंगे। स्ट्रेटजी JWT कैसे काम करेगा, ये सारे इसके यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस आपको ये इस ऑप्शंस के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि इस ऑब्जेक्ट में हम कौन कौन से ऑप्शंस दे सकते हैं वो आपको इस ऑप्शंस वाले जगह से मिल जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। हमने दो काम किए, एक सीक्रेट डिफाइन किया और दूसरा प्रोवाइडर्स के अंदर कौन सा प्रोवाइडर यूज किया, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। और क्रेडेंशियल प्रोवाइडर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है जिसमें हमने कोड करना है, डेट इज कॉल्ड। अभी हमने उसमें डेटाबेस का कोड नहीं लिखा, यहां से यूजर ही क्या कर दिया, खुद से एक हार्ड कोडेड, यही यूजर मुझे कहां से मिल जाएगा, डेटाबेस से मिल जाएगा, और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अभी हर केस में ये क्या करेगा, लॉगिन कर देगा। क्यों बोला, क्योंकि मैंने कोई भी कंडीशन यहां पे नहीं लगाई, अभी वो ट्रू है। ऑल गुड। अच्छा, अब हम इसको जो उसका डमी पेज बनाया हुआ है ना, हम उसको ही अभी चलाते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं, आपने देखा होगा यहां पे नेक्स्ट ऑथ चला है, और अच्छा एक एरर आया है। वो एरर क्या कह रहा है, उसको नेक्स्ट ऑथ URL का भी एक वेरिएबल, क्योंकि जब वो यूजर लॉगिन हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली उसको दूसरे पेज पे हिट करेगा। वो जिस पेज पे उसको रीडायरेक्ट करेगा वो भी उसको किस में चाहिए, ENV में चाहिए। तो हम ENV में सीक्रेट के साथ वो पेज भी क्रिएट कर देते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, लोकल होस्ट आपकी वेबसाइट ही उसकी वैल्यू होगी। तो मैं उसकी वेबसाइट की ये वैल्यू रख देता हूँ। नहीं, वो उसको पूरा पाथ चाहिए, उसने रीडायरेक्ट करना है पूरा यूजर वहां पे। तो मैंने उसका नेक्स्ट ऑथ URL में मैंने उसका URL भी पास कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूं और दोबारा क्लिक करता हूं, तो अब देख रहे हैं कि लॉगिन हो गया, यूजर किस में आ गया। अब समझो कि ये लॉगिन जो हुआ ना, वो लॉगिन ने ऑथेंटिकेट कर दिया। अब हम देखते हैं, हमने जो क्रेडेंशियल में यहाँ पे लगाया हुआ था ये कंसोल, इसमें मुझे मेरी जो मैंने ईमेल पासवर्ड वहां से भेजा था वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो पासवर्ड कहाँ पे है। ये सारे आ गए हैं वो मेरे ख्याल से सर्वर चलने के बाद। अब ये देखो, ये आ गए। ये क्रेडेंशियल मैंने कहाँ पे लगाया था, ऑथोराइज के फंक्शन में। अब इसमें वो वाली ईमेल आ रही है ना जो मैंने एंटर की थी वहां से, और उसका पासवर्ड भी आ रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली लॉग इन कर गया। क्यों भला, क्योंकि मैंने उधर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी। अगर मैं रिटर्न नल कर देता फिर उसने नहीं चलना था। वो जो वर्सल का डोमेन होती है, हाँ कोड में जैसी बात है, जो एक दफा प्रोजेक्ट क्रिएट करके डोमेन बन जाएगी ना, वो पेस्ट करके दोबारा पुश कर देंगे, तो फिर वो लोकल होस्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा जिस पे कुछ भी नहीं आएगा। यूजर के पास तो लोकल होस्ट नहीं चल रहा ना, आपके पास तो चल रहा है तो वो चला देगा उसको, लेकिन जब यूजर चलाएगा तो उसके पास तो लोकल होस्ट नहीं चल रहा, तो वो इशू करेगा। सही है, यहां तक बात समझ आ गई। अभी हमारा काम क्या हो गया है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो
चल रहा है इस वक्त। अच्छा टोकन भी इसने खुद ही क्रिएट किया हैं, टोकन तो इसने खुद ही क्रिएट किया ना टोकन भी खुद ही क्रिएट किया इसने, हर चीज JW हर चीज उसने बैकग्राउंड में कर दी। मैं ऑथेंटिकेटेड हूं इस टाइम। अब हमारा चैलेंज, हमने ये देखना है कि मैं वाकई ऑथेंटिकेटेड है हूं या नहीं हूं, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे लूंगा, उसको लेने के लिए मैं हम कोई कौन सा पेज चूज करें जिसपे हम ये वेरीफाई करें। ये पेज खुल रहा है, अवर स्टोर वाला ही देख लेते हैं, सिंपल सा। अगर ये वाला अवर स्टोर वाला पेज हमने अब ये करना है, यूजर अगर लॉगिन ना हो ना, ये पेज नहीं आना चाहिए। अगर यूजर लॉगिन हो तो ये पेज आना चाहिए। समझ आ रही है बात कि क्या करना है, या एडमिन कर लें, एडमिन कर लेते हैं। ये वाला पेज तब आना चाहिए जब यूजर लॉगिन हो, अगर ना हो फिर ये पेज नहीं आना चाहिए। अभी के लिए हमें अभी अभी अगर आप देख रहे हो तो ये पेज आ रहा है, वो इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि हम ऑलरेडी भी लॉग्ड इन ही है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लॉग आउट, लॉगिन हमने कर लिया, एक जो हमने चीज किया है हमने उसकी डिफॉल्ट यूआई यूज करके लॉगिन किया है। एक तो हमें अपनी कस्टम यूआई कैसे यूज करनी है उसका भी सीखना है, दूसरा जब लॉगिन हो गया उसको लॉग आउट कैसे करना है, ये काम देगा। और तीसरा हमें ये चाहिए कि उस पेज के ऊपर सेशन के यूजर ऑलरेडी अगर लॉगिन है तो उसकी इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, गेट करना है। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट यहां पे शुरू हो जाएगा। अब किसी भी पेज में मैं जाता हूं, किसी भी पेज में अगर मैं जाता हूं और उस पेज में जाके मैं यूजर की इंफॉर्मेशन लेता हूं, अब इसमें दो डिवीजन आ जाएंगी, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड। भाई आपने देखो, आपने क्लाइंट साइड नेक्स्ट ओथ जो है ना, दोनों फंक्शन देता है। कौन कौन से, कि क्लाइंट साइड से भी आप ये चेक कर सकते हो यूजर लॉगिन है या नहीं, और सर्वर पे भी चेक कर सकते हो यूजर लॉगिन है। क्लाइंट साइड वाला फंक्शन सर्वर वाले में नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि आपको यूज क्लाइंट टॉप पे लगाना पड़ेगा। अगर आपने सर्वर के अंदर रहते हुए ये चेक करना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड गेट सर्वर सेशन। ये फंक्शन है, इसको आपने कॉल करना है। नेक्स्ट ओथ का फंक्शन है ना, जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। ये हमें क्या चीज रिटर्न करेगी, ये हमें यूजर रिटर्न कर देगा। कौन सा यूजर, जो लॉगिन। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं हुआ ये क्या रिटर्न करेगा, नल। नहीं, नल कर दिया ना, फिर प्राइवेट राउट, लेट्स सपोज हम एडमिन को प्राइवेट राउट कह रहे हैं तो वो उसको फिर हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। सही हो गया। अच्छा, मैंने इसको क्या कह दिया कि गेट सर्वर सेशन को मैंने यूजर में रख दिया और यूजर को मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं कंसोल में जाऊं, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो लॉजिकली मुझे वो वाला यूजर आना चाहिए। अच्छा जी, JWT का एरर आ रहा है, डेट इज कॉल्ड नो सीक्रेट। अच्छा, उसको जो वेरिएबल का नाम में भी चाहिए था, डेट इज कॉल्ड, उसको env का नाम चाहिए था और उसमें वो सॉरी, मेरे से मिस्टेक होगी। और मिस्टेक क्या थी कि ये जो सीक्रेट है ना वो रूट लेवल पे नहीं आएगा,
वो प्रोवाइडर लेवल पे आएगा। इधर नेम ईमेल हम दे रहे हैं ना, ये क्रेडेंशियल, वो इसके अंदर आएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो सीक्रेट क्रेडेंशियल प्रोवाइडर को चाहिए, JWT वगैरह गूगल लॉगिन विद गूगल फेसबुक उनको तो नहीं चाहिए ना, नहीं उनके अपने सीक्रेट्स हैं ना, वो तो API की हमें प्रोजेक्ट से मिल जाएगी, हमें सीक्रेट इस लेवल पे चाहिए था, तो इसलिए ये एरर आया था। लेट्स सपोज अभी देखते हैं। अच्छा जी, अब मुझे उसका आंसर जो है वो मिल रहा है, जो कोड मैंने लगाया था वो अब चल रहा है, क्योंकि सीक्रेट में हमें वो ENV उसका चेंज करना था, वो मैंने कर दिया है। अच्छा, अब वो जो पेज में मुझे मिल रहा है, ये एक प्रॉमिस मिल रहा है। प्रॉमिस क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये पेज जो है वो, ये फंक्शन थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, async लगाना पड़ेगा। तो मैं async लगा के पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ईमेल आ रहा है, इमेज आ रही है, नेम आ रहा है, और भी चीज़ें हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अभी के लिए, फोन नंबर और इस तरह की चीज़ें। तो जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे JWT के अंदर मिल रही है कि क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर सेव कर सकता हूँ। नहीं, अभी हम इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको स्ट्रेटजीज और भी बताऊंगा। अच्छा, अब ये मेरे पास आ रहा है, अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लॉग आउट बटन भी लगा लेता हूँ इसी पेज के ऊपर। ये टॉप कार्ड है ना, टॉप, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बटन लॉग आउट, तो ये आ रहा है यहाँ पे बटन, सही है। तो इसको मैं इसके ऊपर मैं अब यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन यूजर है, क्योंकि मुझे गेट सर्वर सेशन में यूजर मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि अब इसको लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट के लिए मैंने ये बटन लगा लिया। इस बटन की बेस पे मुझे क्या करना है, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो लॉग आउट करने के लिए हमने कोई बटन का कंपोनेंट बनाया हुआ है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक बटन का कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी से, और उसमें लॉग आउट लिख के वो बटन का कंपोनेंट में इधर लॉग आउट बटन, अच्छा जी बटन बना लिया, तो स्टिल मुझे आना चाहिए बटन लॉग आउट। ये बटन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ऑन क्लिक लगाना है, तो ऑन क्लिक सर्वर साइड तो नहीं चल सकता था, तो मुझे उसको क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट साइड में बना लेता हूँ, बटन के अंदर जाके इसको क्या देता हूँ, यूज क्लाइंट, और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डू लॉग आउट, और इसके अंदर एसिंक भी बनाते हैं, और ये सिंपली फंक्शन में इधर लगाता हूं, सही है। अब मुझे साइन आउट का फंक्शन कॉल करना है। किसका फंक्शन कॉल करना है? नेक्स्ट आउट से आना चाहिए। इसको सजेशन ही देना बंद कर गया, पर ऐसे क्यों? साइन नहीं, वो नहीं है, हमें इधर से देख लेते हैं साइन आउट, ये तो इसको सिंपली मैं यहां से कॉपी करके इंपोर्ट कर लेता हूं, और इसको मैं डायरेक्टली इसको भी कॉल कर सकते हैं, रेदर देन मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। वही फंक्शन भी इस तरह जिन्होंने इस तरह कॉल किया हुआ है, कॉल किया जा सकता था, बट स्टिल मैंने ऐसे कर दिया, या ऐसे ही कर देते हैं एक ही लाइन में, क्या ज़्यादा कोड करना, ठीक है।
अब इस बटन पे करूंगा तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा। अच्छा, साइन आउट होने के लिए, साइन आउट देखो ना मैंने क्या किया, साइन आउट उसका ही फंक्शन कॉल कर दिया साइन आउट। अब ये साइन आउट फंक्शन क्या करेगा, जो भी उसने टोकन शोकन क्रिएट किया होता है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूं, साइन आउट कर दिया। अब अगर ये दोबारा मैंने पेज रिफ्रेश किया, आप लोग देख रहे होंगे अब मुझे यूजर क्या मिल रहा है, नल। क्यों मिल रहा है भला, अभी यूजर लॉगिन नहीं है, इसलिए यूजर क्या मिल रहा है मुझे, नल मिल रहा है। ऑल गुड, यहां तक कोई इशू हो, कोई मसला? हमने अभी तक कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं किया ना, लॉगिन किया है और लॉग आउट कर दिया, यूजर खत्म हो गया। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस पेज को स्टिल एक्सेस कर पा रहा हूं, जो कि लॉजिकली क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब दो तरीके हैं मेरे पास, एक मुझे हर पेज में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यूजर लॉगिन यूजर है या नहीं, वो किससे मिल रही है, गेट सर्वर सेशन का फंक्शन तब कॉल करेंगे अगर हमारे पास हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट है। अगर क्लाइंट साइड कंपोनेंट है तो उसका लैदा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड गेट सेशन ओनली। गेट सर्वर सेशन मतलब सर्वर वाले में, अगर क्लाइंट साइड करना है तो गेट सेशन। मैं अभी दिखा देता हूं, गेट सेशन ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये किस पे चलेगा, सर्वर साइड पे चलेगा, नो, उस पे कौन सा चलेगा, गेट सर्वर सेशन। उधर लिखा हुआ है कि गेट सेशन किस पे चलेगा, क्लाइंट पे। गेट सर्वर सेशन किस पे चलेगा, तो लेट्स सपोज अगर आपका कंपोनेंट क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, मतलब आपने इस मेन कंपोनेंट को बना दिया क्लाइंट कंपोनेंट, यूज क्लाइंट लगा दिया, तो अब क्या ये वाला फंक्शन चलेगा या नहीं, अब कौन सा चलेगा, गेट सेशन। तो गेट सेशन कहां से निकलेगा, गेट सेशन नेक्स्ट ऑथ फॉरवर्ड स्लैश रिएक्ट, बाकी सारा कोड वैसे ही है, सही। तो अभी चूंकि हम इस कंपोनेंट में क्लाइंट साइड वाली बात नहीं कर रहे तो इसको हम खत्म कर देंगे। तो ये सर्वर, यानी कि अगर आप क्लाइंट साइड वाले पेज में हो और आपने ये चेक करना है यूजर लॉगिन है या नहीं, तो फंक्शन का नाम क्या है, गेट सेशन को कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स में आपको एक यूजर मिल जाएगा। अगर यूजर नल मिलता है तो मतलब यूजर लॉगिन है। अगर सर्वर साइड कंपोनेंट में हो तो फिर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट सर्वर सेशन। अगर वो यूजर रिटर्न करता है तो मतलब यूजर है, लॉगिन है, अगर नहीं करता तो मतलब यूजर है। अच्छा, अगर यूजर लॉगिन नहीं है, क्या मैं यहां पे सिंपली रीडायरेक्ट नहीं लगा सकता, मैं ये चेक कर लूं इफ अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो रीडायरेक्ट कर दो, किधर, होम पेज, मे बी लॉगिन पेज। इजी है ना। अगर गेट सर्वर सेशन नहीं है तो इसको रीडायरेक्ट कर दो किधर, लॉगिन पे। अब जैसे ही मैं उसको जाऊंगा हिट करूंगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो किधर आ जाएगा, लॉग्ड इन पे आ जाएगा। मैंने क्या किया है सिंपली, अगर यूजर लॉग्ड इन होता तो मैं अगर इसको रिफ्रेश भी उस पेज को करता तो यूजर इधर ना आता। तो हम दोबारा लॉगिन करके ट्राई कर लें ये बात, किधर से लॉगिन होता है। अभी चूंकि हमने अपने वाले पेज को तो फंक्शनल नहीं किया, हमने किसके पेज को फंक्शनल किया हुआ है, जो नेक्स्ट ओथ ने मुझे बाय डिफॉल्ट अपना दिया था। वो कहां से निकलता है, ap.auth.sign in। मैं जैसे इसका साइन इन करूंगा इस पे आ गया। अब देखो मेरा पेज चला है और अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश भी करता हूं तो ये चल रहा है, मुझे उधर रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। क्यों भला, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक यूजर मुझे उसमें मिल रहा है। तो अगर यूजर मिल रहा है तो वो लॉग आउट, अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उसको उधर से खत्म कर देगा। मतलब अगर इवन मैं एडमिन पे जाता हूं तो वो कुछ इशू कर रहा है, यहाँ पे लॉग आउट हुआ नहीं था ना,
क्या आया था एरर लॉग आउट पे हैं? सॉरी, यूज क्लाइंट को खत्म करना है ना, ये मसला था। ऑटो में है, एडमिन को दोबारा देखें तो नहीं जाएगा उधर। वो लॉगिन पर आ जाएगा डायरेक्टली। हाँ लॉगिन देखो ना, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, एडमिन हिट करता हूँ तो लॉगिन पे आता है। यही इंप्लीमेंट करना था ना हमने। अच्छा, लेकिन अब ये भी इंप्लीमेंट हुआ है थ्रू, हमें खुद थोड़ा सा कोड की है। क्या कोड की है? हमने कंडीशन लगाई है गेट यूजर सर्वर सेशन। अगर क्लाइंट होता तो क्या करते, गेट सेशन। यूजर अगर नहीं है तो उसको क्या करते थे, रीडायरेक्ट टू दी जोन सी मर्जी स्क्रीन पे ले जाओ। इतनी समझ आ गई आपको? लेकिन ये वाला काम भी मैं ना ऑटोमेटिक करना चाहता हूं। मतलब इतने देखो ना, मेरे पास 50 पेज हो तो 50 पेजों में ये कोड सेम कोड है, 50 पेजों में सेम कोड लगाता फिरूं मैं। अच्छी बात तो नहीं है ना, ये कोई मेक सेंस बात तो नहीं है। अब इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, इसको कमेंट कर देना है। मैं ये चाहता हूं कि अगर यूजर लॉगिन ना हो ना तो एडमिन पेज ना खुले, और मुझे ये वाला कोड ये भी नहीं इधर करना। हालांकि छोटा सा कोड है, कर भी सकता हूं, लेकिन नहीं करना। अब ये काम किस तरह होता है, इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा मिडलवेयर। मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या होता है? वो सेव वाला जो सबने फोल्डर बनाया था, जो आपने क्या है। नहीं, मिडलवेयर क्या होता है कि रूट लेवल पे, सोर्स लेवल यानी कि ऐप लेवल के ऊपर, ऐप से बाहर सोर्स लेवल के ऊपर एक फाइल क्रिएट करेंगे, डेट इज कॉल्ड मिडलवेयर .js। हाँ फिर लेआउट में अगर एडमिन उसके नेस्टिंग कोई भी नहीं चलने देगा। सही है। अच्छा, अब हमने मिडलवेयर का क्या मतलब है? मिडलवेयर का मतलब ये है कि जितने भी, चाहे रेस्ट एपीआई की एंड पॉइंट है, चाहे आपके मेन यूआई वाले एंड पॉइंट है, सारे के सारे इस मिडलवेयर से होके जाते हैं। हम इस ये जो दरमियान में मिडलवेयर है ना, इसके अंदर एक ऐसा कोड लिख देंगे कि अगर यूजर लॉगिन ना हुआ हो ना तो तुम लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दो। और ये वाली चीज किस किस पेज पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये डेफिनेशन भी हम इसकी वहां पे लिख देंगे। क्या समझ में आया? दो तरीके हैं, एक हर पेज पे लैदा से इफ कंडीशन लगा लो, और दूसरा तरीका क्या है, मिडलवेयर बना लो। मिडलवेयर का क्या मतलब है? हर राउट ने यहां से गुजर के जाना है, तो जब यहां से गुजरेगा उसमें हम डेफिनेशन लिख देंगे यूजर ने लॉगिन करना है, या मतलब यूजर लॉगिन पे जाए या ना जाए। सर जब हम नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तब हमें वो पहले पूछते हैं कि हमने राउट सोर्स के अंदर का सोर्स नहीं बनाना नेक्स्ट में कभी भी। देखो ना, अभी सारा कुछ उसमें कंफ्यूज ही होता है, एक एक्स्ट्रा ही फोल्डर बना हुआ है अजीब। ये नहीं बनाते कभी भी, ये नहीं बनाते, अच्छा नहीं लगता। मतलब इसके अंदर अब देखो ना, सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं, अजीब सा सिनेरियो बन रहा है। मतलब वो मेनली बाहर राउट में रखना है ऐप का फोल्डर के अलग सिर्फ बनाना हाँ सोर्स का रखना हाँ, सोर्स की जरूरत नहीं है। सोर्स डायरेक्टली नहीं है उसको नो कर देना। सोर्स वाली पे नो कर देना है। फिर रूट पे मिडलवेयर बनाएंगे। अच्छा, मिडलवेयर कैसे बनाना है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट ओथ की एपीआई ही डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ओथ के अंदर मिडलवेयर का कैसे कंसेप्ट वर्क करता है। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे मिडलवेयर करके प्रोवाइडर को हम बंद कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनिशियलाइजेशन के अंदर, यहाँ पे एंड पे मिडलवेयर करके कोड लिखा होगा। सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा सही तो उससे ही है। अच्छा जी, मिडलवेयर, और मिडलवेयर में भी हमने डिस्कस कर। अच्छा, मिडलवेयर भी दो तरीके से है ना, एक पेजेस राउटर और एक ऐप राउटर। तो हमने इसमें से कोशिश करके ढूंढना है ऐप राउटर। मेरे ख्याल से ये ऐप राउटर वाला ही है। अच्छा जी, ये है ऐप राउटर वाला मिडलवेयर, ठीक है।
मिडलवेयर के स्पेलिंग ठीक है ना, MIDDLER ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये वाला कोड जो उसने किया हुआ है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहां से मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूं। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, सीक्रेट। अच्छा, अब ये मिडलवेयर में हमने डिफाइन क्या करना है कि किस किस पेज को हमने एक्सेस देनी है। अच्छा, मिडलवेयर में नॉर्मली ये जो फंक्शन है ना मिडलवेयर का, और इसके नीचे कॉल बैक वगैरह कॉल, उस वो हमें एक्स्ट्रा फीचर देते हैं कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक राउट पे कोई काम करना है या नहीं। अभी के लिए मैं वो सारी चीज़ें ख़त्म करके मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्रेट डिफाइन कर रहा हूँ, जो हमने सेम सीक्रेट वहाँ पे डिफाइन किए थे। डैश वाज नेक्स्ट। नहीं नहीं, सीक्रेट हर यूजर का नहीं लहदा बनेगा, जब हम लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो खुद बनाएगा। ये वो सीक्रेट नहीं है, ये ऐप लेवल पे सीक्रेट है। मतलब जब वो उसको इनकोड करता है तो उसके लिए वो की चाहिए उसको, तो वो इसको यूज करता है। अच्छा, सीक्रेट हमने दे दिया इसको और ये चीजें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना मैचर में डिफाइन करना है कि किस किस पेज पे मैं ये लॉजिक लगाना चाहता हूं कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किस पे, लॉगिन पेज पे। सही है। अच्छा, मैंने अभी के लिए उसको मैच किया है किसके साथ है, एडमिन के साथ। अगर आपने सर्विसेज करनी है तो फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज भी कर सकते हो, और पेजेस करने हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हो। सही है। तो अभी के लिए मैंने किसको करना था, सिर्फ एडमिन को करना था, तो मैंने उसका कोड यहां पे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि एडमिन अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन नहीं है यहां पे, तो ऑटोमेटिकली पेज क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। अब हालांकि page.js में हमने वो कोड भी नहीं लिखा। अच्छा, अगर आप कोई और पेज बताओ, अवर स्टोर वाला पेज था ना एक। अच्छा, वो अवर स्टोर वाला पेज अभी एक्सेसिबल है, अगर देखेंगे तो मैं उस पर जा पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं जैसे इसका राउट का पाथ दे दूंगा ना मैचर में, किसी मिडलवेयर डॉट जेएस के मैचर में, तो वो क्या हो जाएगा फिर उससे, अब मैंने उस मैचर में अवर स्टोर में मैंने कोई भी ऐसी कोड नहीं लिखी कि यूजर लॉगिन है नहीं है, बाय डिफॉल्ट यूजर लॉगिन नहीं है तो रीडायरेक्ट। अब मैं जैसे लॉगिन मैंने किया, अब मैं अवर स्टोर पे जा पा रहा हूं। क्यों भला, अब यूजर की लॉगिन चल रहा है। अभी ये अपने बनाए हुए लॉगिन पे लेके जा रहा था भला, क्यों, क्योंकि हमने उसको कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बताई। हमने उसको अभी ये नहीं बताया कि हमारा कोई अपना कस्टम लॉगिन है। हाँ, अभी अभी वो अपने राउट को ही मैनेज कर रहा है। तो अगर वो लॉगिन है तो ठीक है। अभी जैसे मैं एडमिन पे जाऊंगा, क्योंकि हमने वहां लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी लगाई हुई है ना, वो मैंने लॉग आउट किया था लेकिन साइन इन में नहीं किया था। अब मैं जैसे लॉग आउट करूंगा तो वो मुझे किसमें, अब इधर से लॉग आउट कर दिया, अवर स्टोर भी नहीं चलेगा। वो ऐसे ही होना चाहिए ना, वो भी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिए दो ऑप्शन। एक, आप मिडलवेयर डिफाइन करके उसमें आप सारी मैचर डिफाइन करते जाएं, उसमें फिर बाय डिफॉल्ट कौन मैनेज करेगा ऑथेंटिकेशन को, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट ऑथ। अगर आपने मिडलवेयर डिफाइन नहीं करना तो फिर हर एक के अंदर जाके गेट सेशन लेके इफ कंडीशन खुद लगा लें, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको क्या कर दें, रीडायरेक्ट। सही है। अब हमने प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग का सबको समझ आ गया। दो तरीके से अचीव की, विद मिडलवेयर और विदाउट मिडलवेयर। किसी को यहां तक कंफ्यूजन हो, कौन सा, ये वाला, अभी हमने इसको कुछ यूज ही नहीं किया। अभी ये हमें मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है,
हमें ये मिल रहा है route.js में, ऑथोराइजेशन में ये कंसोल चल रहा है मेरे पास। इसको मैंने यूज ही नहीं कहीं किया, लेकिन इसको मैं यूज करूंगा कहां पे? डेटाबेस के अंदर से यूज करूंगा। किस तरह? उसका मैं कंपैरिजन कुछ क्रिएट करूंगा जिसकी मदद से मैं ये चीज ऑप्शन सेट कर रहा हूं। सही है? यहां तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो? कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर डेटाबेस के साथ चलाते हैं। अभी हमने विदाउट डेटाबेस चलाया ना, तो अब डेटाबेस के साथ चलाना है। डेटाबेस में चलाने के लिए प्रिज्मा हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसमें बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, उसमें यूजर का भी एक मॉडल बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर इसको चलाना हो तो हम npx प्रिज्मा माइग्रेट करते हैं कमांड, सॉरी जनरेट। अच्छा, ये जनरेट कर देगा इसको। और ये वाला कॉपी हम करेंगे, इसको कहां पे रख लेंगे? कॉन्फ़िग में, और उसमें प्रिज्मा डॉट जेएस, और इसमें हम एक्सपोर्ट कर देंगे प्रिज्मा को। अब हम सिंपली, अगर मुझे डेटाबेस से सेटअप करना है, कंपैरिजन, वो सारी चीजें करनी है, तो लेट्स सपोज हम ये जो मेरे पास env है ना, अभी मैं साइन अप करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन अप के लिए मुझे उसका एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, और उसको मैंने फंक्शनैलिटी करने के लिए एपीआई बनाऊंगा, उसको कॉल करूंगा, फिर वो डेटाबेस में डाटा एंटर करेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, MongoDB अटलस यूज कर लेता हूँ, कंपस, और उसमें लॉगिन करके डीबी में, और खुद से यूजर कुछ क्रिएट कर देता हूँ, ताकि वो साइनअप में तो वही है, साइनअप में कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं हमें करनी होती। आज का साइनअप के रिलेटेड कोई चक्कर नहीं है, वो तो सिंपली हमने क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है। साइनअप के बाद लॉगिन कराएंगे, वो उसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे ना, वो हमने लिखी हुई है पहले ही। साइनअप करके लॉगिन, साइनअप के पेज के बाद लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देंगे बस उसको। हाँ, फिर हमें थोड़ी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, फिर हमें साइनअप के बाद फौरन लॉगिन भी कराना होता है, फिर टेक्निक बदलेंगे। अच्छा जी, एक यूजर मेरे पास आ रहा है, उसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, नेम, ईमेल और ये सारी चीजें। इसके अंदर हम एक और डाल देते हैं, फील्ड that is called password। अच्छा जी, पासवर्ड मैंने उसमें डाल दिया, और ईमेल उसकी है jenny@abc.com। और पासवर्ड, नॉर्मली हम पासवर्ड ना डायरेक्टली ऐसे नहीं डालते, उसको इनक्रिप्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम इंस्टॉल करके यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइक्रिप्ट। अच्छा, बाइक्रिप्ट का कोड हम चलाते कैसे हैं? बाइक्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं और सिंपली उसका हैश जनरेट करते हैं, फिर बाद में उसी हैश को कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। इसके 2-3 फंक्शन है, कंपेयर करने के और हैश जनरेट करने के। तो यानी कि हम अपना पासवर्ड पहले देते हैं, उस पासवर्ड की मदद से हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेट हो जाता है, उस इनक्रिप्टेड डाटा को हम डीबी के अंदर सेव करते हैं, और फिर जब हम दोबारा यूज़र का पासवर्ड लेते हैं तो उसको हम फिर डिक्रिप्ट करके कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। तो अभी के लिए मैंने सीधा पासवर्ड ही वहाँ पे सेव कर लिया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, क्रेडेंशियल के ऑथराइज के अंदर आके, क्योंकि ये क्रेडेंशियल मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे इसकी मदद से क्या यूज़ करना है,
ऐसे ही कोड लिखेंगे ना इसका, ईमेल इज इक्वल टू क्रेडेंशियल डॉट यूजर नेम, क्रेडेंशियल जो यूजर ने मुझे क्रेडेंशियल दिए हैं, पासवर्ड इक्वल टू, अगर ये यूजर मिल जाता है डीबी में से तो इट मीन्स क्या है, वैलिड यूजर है, अगर नहीं मिलता तो इनवैलिड यूजर है। और चूंकि हमने ये डीबी वाला सारा कोड लिखना है तो बेटर टू हैव ट्राई कैच हियर, और ये सारा कोड उठा के किस में रख दूंगा, इसमें, और यहाँ पे लॉग लगा के एरर का शो कर देंगे और साथ में रिटर्न नल कि यूज़र लॉगिन नहीं हो सका। और अगर जो यूज़र इधर आया है उसको मैं देख भी लेता हूँ कि क्या यूज़र है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी कोड लॉजिक्स लिख दिए हैं यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। अभी मेरे पास जो है यहाँ पे कंपाइलिंग आ रहा है, पासवर्ड के लिए हिट करता हूँ, यूज़र नल आया, क्रेडेंशियल यूज़र नेम दिस आया, पासवर्ड दिस आया, और ईमेल बड़ा मजेदार तरीके से आ रहा है सर इसका, क्या डॉट डाल रहा है सर स्पेस की जगह पर। नहीं, वो मैंने खुद ही लिखा है ना, डॉट लिखा है आपने? ये देखो ना, हाँ तो हाँ वो मैंने खुद से, मेरी ईमेल इस तरह से लिखी हुई है। तो उसकी जगह पे अभी चूंकि मुझे नल आया है तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये यूज़र की में मुझे क्या प्रिंट हुआ है। यूज़र की में मुझे प्रिंट हुआ है नल, मतलब उसको कोई भी ऐसा पासवर्ड और यूज़र नेम वेयर के साथ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डीबी में ऐसा कोई पासवर्ड नहीं था। डीबी में एक यूज़र पड़ा हुआ जिसका नाम है jenny@abc.com और पासवर्ड 1 से 8 तक। अब हम रियल पासवर्ड लगा के देखते हैं कि प्रिज्मा मुझे वो चीज़ देता है या नहीं। ये ना क्रेडेंशियल्स, ये मैंने प्रिंट कराया ना, क्रेडेंशियल्स में ही आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है, तो यूज़र नेम ही और पासवर्ड ही दे रहा हूँ मैं। क्या ख्याल है? अच्छा, मसला अभी स्टिल वहीं पे है क्योंकि वो मुझे रिटर्न नल कर रहा है, तो हमें प्रिज्मा से देखने के वेयर नहीं काम कर रहा ना उसका, प्रिज्मा वेयर एंड अच्छा जी, यहाँ पे ऐसे लगाना था एंड, जो कि हम वैसे नहीं लगा रहे थे।
अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करके देखने लगा हूँ, माइट भी ये जो है ना चीज़ वो हमारे लिए काम करे, और आई गेस ऑल गुड, देन उसी से हम फॉरवर्ड करके अब पास भी हो गया और हमें रिस्पॉन्स भी आ गया है, सही है, और यूज़र भी लॉगिन है। डेटाबेस से हो सकता है वो डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा होगा। मैंने पहले यूज़र क्रिएट किया ना, इसलिए अब मैंने ये क्रिएट कर लिया, उसी यूज़र से मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जिस डेटाबेस से मैंने लॉगिन किया है ना, ये लहदा यूज़र का कलेक्शन है जिससे वो एक्सेस कर रहा था। यहाँ पे यूज़र आ गया, अभी यहाँ पे मेरा उसकी बेस पे कनेक्ट भी हो रहा है। अब इधर से लॉग आउट करूँगा, सेम पासवर्ड से लॉगिन करूँगा तो यूज़र लॉगिन है, हो जाएगा। तो सिंपली हमें हमने ये हमारा कोड ठीक है जो लॉगिन करने वाला है। अब ये वाला जो कोड है ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये वाला, ये कोड हमने साइन अप पे लगाना है ना। जब यूज़र साइन अप करेगा तो फिर ये कोड चलेगा, तो फिर वो लॉगिन करना, यूज़र लॉगिन कर सकेगा। खामोश हो जाए, अभी खामोश हो जाए। अगर यूज़र की कलेक्शन के अंदर मुझे कोई नया डाटा सेव करना होता है तो उसके लिए मैं कौन ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा ना, और वो कैसे करूँगा, वो मैं एक सेपरेट जो है वो राउट बनाऊंगा एपीआई का, और उसमें ये वाला कोड चला के उसको क्रिएट कर दूंगा। जिस तरह हमने CRUD के बाकी के पोस्ट के मेथड लिखे हैं, हम एक एपीआई बनाते थे ना, उस एपीआई को बना के ये वाला फंक्शन चलाएंगे तो वो डेटाबेस में डाटा सेव कर देगा ना। फिर जो लॉगिन वाला फीचर है उसके लिए मैंने कोड आपको लिख दिया है। तो मेनली हमें साइन अप वाला फीचर कैसे बनाना है, वो वैसे ही बनाना है जैसे हम किसी भी टेबल में डाटा लेके जाते हैं। हमें यूजर के टेबल में डाटा पहुंचाना है और फिर ये वाला कोड लॉगिन वाला चल जाएगा आगे से, सही है।